मैं उम्मीद करता हूँ सोलोटेक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को आप अनेबल करेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले क्रोमकास्ट और एनीकास्ट के डोंगल को। सबसे पहले इन दोनों के प्राइस पॉइंट की बात करें तो क्रोमकास्ट मार्केट में 700 रुपये से लेके 1200 रुपये तक अवेलेबल रहता है, और अगर हम एनीकास्ट की बात करें तो ये 500 रुपये से लेके 700 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। इन दोनों डोंगल को आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रोमकास्ट के बारे में, इसके क्या क्या मेजर पॉइंट हमको देखने के मिलते हैं। सबसे पहले अगर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो की हम बात करें तो ऑलरेडी वो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, आप उसको देख के उसको जाके विजिट कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। अगर इस डोंगल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसमें स्ट्रेंथ जो रहती है या फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये स्टेबल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का लैग आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओवरऑल इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन ऑडियो के साथ सपोर्ट हो जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन है जो आप देख सकते हैं इसके अंदर सपोर्ट हो जाती है। साथ साथ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है कंपनी की तरफ से। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। एनीकास्ट से काफ़ी अच्छी लेंथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। साथ साथ अगर इसकी हीटिंग प्रॉब्लम की हम बात करें तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता है। अगर आप इसको 6 से 7 घंटे भी लगातार चलाते हैं तो भी ये आपको थोड़ा सा हीट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पर ये ओवरऑल ज़्यादा हीटिंग हमको इस प्रोडक्ट में दिखने के लिए नहीं मिलती। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनीकास्ट के डोंगल के बारे में, तो ये इसका एक लाइट वर्जन आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता भी आता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है। कभी कभार ये जो भी आप मूवीज़ या शो अगर लाइव देखते हैं एचडी में, अगर आप कोई भी मूवीज़ देखना चाहते हैं अपनी एलईडी टीवी में, तो ये जो कैपेसिटी है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा लो है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट को परचेस करें। आप थोड़े पैसे ज़्यादा मिला के क्रोमकास्ट को ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दे देता है। तो ओवरऑल अगर इन दोनों की कंपैरिजन की हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा निकल के आता है क्रोमकास्ट। इसकी प्राइस ज़रूर ज़्यादा है, पर ये काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देने वाला है। एनीकास्ट की बात करें तो ये जो नॉर्मल हमारे काम होता है ये है, ये जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप एलईडी में चलाना चाहते हैं, कोई भी चैटिंग स्क्रीन आप एलईडी में या फिर किसी भी अदर डिवाइस में देखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में ये डोंगल आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप एचडी कंटेंट लाइव देखना चाहते हैं आपके एलईडी में, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरीके के डोंगल को परचेस करें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अच्छा डोंगल है वो यहाँ पे ये निकल के आता है क्रोमकास्ट की तरफ से। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट में अगर आपको नहीं मिलता तो ऑनलाइन भी इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ है, काफ़ी सारी कैपेसिटी हमको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम पीछे की बात करें तो इसमें सारा मैनुअल हमको दे रखा है किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अगर हमें इस डोंगल की बात करें तो इसमें भी थोड़े बहुत हमको फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इसकी रैम आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में इसमें कौन सा प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में बेस्ट निकल के आता है क्रोमकास्ट, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे देता है। तो ओवरऑल मेरा जो रिकमेंडेशन वो यही रहेगा कि आप क्रोमकास्ट की तरफ जाए, क्योंकि ये बेस्ट आपके लिए यहाँ पे रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, देखते रहिए सोलोटेक।